दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राहुल सरगोंडा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, हमने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को देखते हैं, क्या पूछा गया है। सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है? ए है 5 यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है 5, कॉमन डिफरेंस 3, ए एन कितना दिया है, लास्ट टर्म कितना दिया गया है 50, फाइंड करना है एन एंड एस एन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही करना था। सबसे पहले एन फाइंड करना था, उसके बाद एस एन फाइंड करना था। फॉर्मूला मैंने इसके पहले लिखा दिया था कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये था। दूसरा था सम फाइंड करने का, तो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रेकेट क्लोज। और जो तीसरा फॉर्मूला था वो था एस एन का ही, जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो वो क्या होता है, n बाई 2 ब्रेकेट a प्लस एल। ठीक है, इस प्रकार आपके ये 3 फॉर्मूले थे। यहां भी आपके 2 फॉर्मूले लगेंगे। इसमें सबसे पहले हमें n फाइंड करना है, तो फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको ए एन पता है, ए एन कितना है 50, a कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, n कितना है, n ही हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज n माइनस 1 लिख दिया, एंड d है 3, तो 3 लिख दिया। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 50, इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी यानी 3, ये माइनस करेंगे तो 45। यहाँ पे देखिए ये 3 इधर है मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इधर n माइनस 1 बचेगा, ये कट करेंगे आ जाएगा 15, यानी 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। और जब ये प्लस का माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी n की वैल्यू जो आई वो कितनी है 16 है। ठीक है, अब जब हमें n मिल गया है, दूसरा क्या फाइंड करना था, दूसरा एस एन फाइंड करना था। एस एन यानी सम, और सम के लिए फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ लिखेंगे सम यानी एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अब हमें पता है कितना है 16 बाई 2। ध्यान रखिए, आप सबसे पहले इसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपको n पता नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, n फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक n नहीं फाइंड कर पाएंगे तब तक इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद Sn। अब 2 इंटू a कितना है, तो a है 5 प्लस n है 16 अभी फाइंड किए माइनस 1, और d है 3, d कितना है 3 है, ये हो जाएगा 8, इनका मल्टीप्लाई करिए 10, 16 माइनस 1 15, और 15 इंटू 3 यानी 45। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 55, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 440, ये एस एन आ गया 440। और इसमें पूछा क्या था, n पूछा था, n फाइंड किए, एस एन पूछा था, एस एन फाइंड किए। यही हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। इसमें गिवन है a फर्स्ट टर्म दिया है, a 13 दिया है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, और s यानी सम फाइंड करना है कहाँ तक, 13th टर्म। अब इसमें देखिए
ये जो A13 है यानी AN कितना दिया है 35, इसको क्या मान लेंगे, जो लास्ट टर्म AN हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और N की जगह पे कौन है 13, तो N कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले D फाइंड करना है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा AN कितना, तो AN 35, A कितना, A है 7 प्लस N कितना है 13 माइनस 1 और D फाइंड करना है, D को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ 35 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, इधर क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू D, इसको जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 28, ये 12 इधर आ जाएगा डिवाइड में और इधर क्या बचेगा D। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, किससे कट होगा, तो ये हो जाएगा 4 से, ये जाएगा 7 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम, यानी जो D की वैल्यू आ गई वो 7/3 आ गई। ठीक है, D फाइंड करना था, D कितना आ गया 7/3। अब ध्यान दीजिए अब क्या फाइंड करना है S13, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तो n/2 या फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब जो n की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो यहाँ 13, यहाँ पे 13/2 2 इंटू a है 7 प्लस n कितना, n है 13 माइनस 1 और D है कितना, D अभी फाइंड किए हैं 7/3, इसी का सम फाइंड करना है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको अब कट करिए, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 12 इंटू 7/3, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम, तो S13 इज इक्वल टू 13/2, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 इंटू 7 28, ऐड कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर वाला, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है लगा दिए, ये हो जाएगा 2 3 एंड 4 हो जाएगा, यानी इसको जब डिवाइड करिए कितना आएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो S13 आपका आ गया 13 इंटू 21, इनका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का हमने बहुत आसान तरीका आपको बता रखा है। सबसे पहले इसमें करिए, 1 का 3 में तो कितना आएगा 3, कोई कैरी नहीं बचा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 2 का 3 में करेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब इनका इसमें कर दीजिए 2, यानी कितना आ गया S13 कितना आ गया 273, यही पूछा गया था, ये हमारा राइट आंसर। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। आइए बच्चों देखते हैं गिवन क्या है, तो गिवन है A12 कितना है 37, D दिया गया है कॉमन डिफरेंस, और क्या है, और कुछ नहीं दिया गया है, हमसे पूछा गया जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, और जो 12 टर्म है उसका सम बताना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए A12 दिया है, क्या दिया है A12 हमें दिया गया है, मान लीजिए कि ये AN दिया गया है, क्या दिया गया है AN दिया गया है, यानी N की जगह पे कौन आ जाएगा 12, तो AN कितना हो जाएगा 37, ये मान लिया, और N कितना हो जाएगा, तो N हो जाएगा 12। हमने माना कि ये जो 37 है ये AN नंबर पे है, तो N की जगह पे कौन आ गया 12 आ गया, और AN कितना हो गया 37। अब हमें A फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आप AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगा दीजिए। आइए देखते हैं AN की जगह पे, तो AN की जगह पे अब देखिए N की जगह पे किसको रखेंगे, N की जगह पे 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A12। फिर यहाँ A प्लस, यहाँ N की जगह पे क्या रखेंगे, तो यहाँ भी 12 रखेंगे, और यहाँ D की जगह पे क्या रखेंगे, तो D हमारा 3 दिया गया है। A12 कितना है, तो A12 37 है, A कितना है A नहीं पता है,
प्लस ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 37। अब ध्यान दीजिए ये है 33 हो जाएगा, यानी a प्लस ये 33 हो गया। इसको इधर ले आइए, चाहे इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आते हैं तो ये 37 और इधर आएगा -33 हो जाएगा a। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। सबसे पहले तो a फाइंड करना था, a हमने कर लिया। अब क्या फाइंड करना है तो S12 फाइंड करना है, यानी n की जगह पे कौन आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो Sn बराबर n/2। अब ध्यान दीजिए आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इस वाले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले फार्मूले पर रखते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो ये a प्लस l है, l हमने क्या मान लिया कि 37 ही हमारा लास्ट टर्म है। अब देखिए Sn, n की जगह पे कौन आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, यहाँ 12 रखेंगे बाई 2। a अभी हमने फाइंड किया कितना है 4 प्लस l कितना 37, तो S12 हमारा हो जाएगा 6 और इनको जब ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हो जाएगा 6 × 6 और ये 24, यानी जो इसका सम आ गया वो कितना आया 240। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें दिया गया है A3, यानी जो थर्ड टर्म है वो कितनी दी गई है वो 15 दी गई है। आइए तो अब देखिए थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को क्या लिखा जा सकता है तो A प्लस 2D लिखा जा सकता है। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पहले एक्सरसाइज 5.1 में ये आपको बता रखा है, अगर जो लोग ना देखे हों वो लोग पहले उस वाले पार्ट को देखें। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है S10 कितना है 125, यानी सम वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए बच्चों यहाँ पे n की जगह पे कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ n की जगह पे 10 आ जाएगा, 2 इंटू a प्लस n की जगह पे 10-1 और d नहीं पता है, d ही फाइंड करना है तो ds से लिख देंगे। अब देखिए S10 कितना दिया गया है 125, ये कट जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। अब इस 5 को इधर लाइए तो 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये कटेगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इस 25 को आप उस साइड भेज दीजिए या फिर इस तरह लिख दीजिए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड ये रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम a की या फिर d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों इक्वेशन को, इसमें से एक टर्म को आप बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2a है तो इसको भी 2a बना दीजिए। कैसे? इसके बोथ साइड में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे इसको लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और इसको लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अच्छा, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर इस तरह कर सकते हैं। जब कभी भी मैथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, कुछ भी अपने मन से एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप हो जाता है। इसको अभी नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 का यहाँ पे होगा जब 4d और इधर हो जाएगा तो 30। ये अब इक्वेशन फर्स्ट आपका ये बन गया। अब ध्यान दीजिए जो इक्वेशन सेकेंड था उसको लिखिए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन आपका सेकेंड था। जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इसमें से, तो ये 2a 2 कट जाएगा। इसमें से जब 9d में से 4d माइनस होगा तो ये 5d आ जाएगा और साइन किसका लगेगा माइनस का यहाँ पे लगेगा। इधर 30 में से 25 जब माइनस होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो d की वैल्यू जो हमारी आएगी 5/-5
यानी डी की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी। कितनी आ गई? डी की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए बच्चों, जब डी की वैल्यू हमें -1 मिल गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं डी की वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है क्या? तो a + 2d = 15। d की वैल्यू पुट करनी है तो 2 × d कितना है? -1 = 15। ये हो जाएगा -2, और जब उधर इसको शिफ्ट किया जाएगा तो 15 और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो a हो जाएगा हमारा 17। करेक्ट। अब जब हमें a मिल गया है, d मिल गया है, तो हम a10 फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे? देखिए, या तो आप फार्मूला लगा दीजिए, या तो ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a10 है, अभी यहाँ a3 था तो इसको क्या लिखे थे? a + 2d, यानी 3 - 1d हो जाता है। अब यहाँ a10 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो a + 1 कम करिए 9, और यहाँ पे हो जाएगा d। आपको पता है, क्या पता है? a कितना है? 17 + 9 है, और उसके बाद d है। d कितना फाइंड किया हमने? -1, तो 9 × -1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये a10 फाइंड करना था, तो a10 हमारा कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 आ गया। a10 8 आ गया, तो a10 हमारा 8 आ गया बच्चों। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का राइट आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है, S9 दिया गया है, यानी 9th सम दिया गया है। तो इसका फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है? Sn = n/2 2a + n - 1 × d। Sn, अब n की जगह पे किसकी बात की जा रही है? 9, तो यहाँ पे S9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। 2 × a, क्या a हमें पता है? नहीं पता है, तो a की जगह पे a आ जाएगा। a ही तो फाइंड करना है हमें, और n मतलब 9, ये हो जाएगा 1, और डिफरेंस तो दिया गया है कितना? 5। सॉल्व करते हैं आगे, तो 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 9 - 1 यानी 8, और 8 में जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 40। S9, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, S9 तो हमें दिया गया है कितना? 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 75। अब इसको इधर ले आइए, इस वाले पार्ट को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है इधर आके पलट जाता है, ये 2/9 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? आप 2a + 40। ठीक है, क्या इससे कट रहा है? काटिए, देखते हैं। ये 3 टाइम जाएगा, और ये कितनी टाइम जाएगा? 25, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 25 × 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3। ये +40 को जब इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा, और यहाँ 2a बचेगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50/3, और एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इनका आ जाएगा 120, ये 2a। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70, और किसका? माइनस का 70 आएगा /3। और जब ये 2 इधर आएगा तो बेटा ये भी आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है? इस 2 से ये 70 कटेगा, कितनी बार जाएगा? 35। तो यहाँ क्या बचा? 35/3। ये क्या आ गया? a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई? -35/3। अब जब हमें a की वैल्यू पता चल गई है, और क्या पता करना है? a9 पता करना है। तो a9 पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हमें डिफरेंस पता है? डिफरेंस भी पता है और a भी पता है। तो a9 के लिए लिखिए a + 8d। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगा, तो इसी को आप यूज़ करिए। तो a9
A9 कितना हो जाएगा, A9 ही फाइंड करना है हमें। A कितना है तो -35/3 प्लस 8 इंटू डी दिया गया है कितना 5, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा प्लस का 40। अब एलसीएम ले लीजिए कितना 3, यहाँ -35 इनका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 120 हो जाएगा A9। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये A9 जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा 85/3। यहाँ पे क्या मिल गया हमें A9 मिल गया, A फाइंड करना था A भी फाइंड कर लिए। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट का राइट आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले पार्ट पर। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दिया गया है, A दिया गया है यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, SN दिया गया है कितना 90 दिया गया है, फाइंड करना है N एंड AN। आइए अब इसमें N और AN फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाइए, तो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN की जगह पे कौन आ जाएगा, SN की जगह पे 90 आ जाएगा। N नहीं पता है तो N की जगह पे N ही रखेंगे और बाई 2 इंटू A कितना है तो A2 है, प्लस N यहाँ भी नहीं पता तो N-1 लिखेंगे और D दिया गया है कितना 8 लिख दिया। अब इस 2 को अगर इधर लाएंगे तो 90 इंटू 2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा N और ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8N-8। जब इस 8 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार n में होगा तो 8n और एक बार 1 में होगा तो 8 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n। अब इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n, तो लिख दीजिए ऐसे, और 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 बचेगा और साइन लगेगा माइनस का। अब क्या करेंगे, अब इस n का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। तो जब n का मल्टीप्लाई 8n में होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 8n² हो जाएगा, और जब n का 4 में होगा तो माइनस का 4n आ जाएगा। ठीक है, अब इस 180 को आप उधर ले जाइए तो 8n² माइनस 4n और 180 उधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। देखिए बच्चों, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैंने पहले भी इसको सॉल्व करा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर इसमें कुछ कॉमन अगर दिख रहा हो तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या 4 कॉमन हो सकता है, देखते हैं। 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बचेगा। देखिए बच्चों, कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले रहे हैं यानी कि इसमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें भी 4 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब यही होता है। अब समझिए, अब ये 4 से 8 कटेगा, कितना बचेगा 2, 4 से 4 कट गया 1 बचेगा। ये जब कटेगा तो 4 चौक 16 और ये 4 पंचे 20, यानी क्या बचेगा 4 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे 2n² और यहाँ पे n बचेगा और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को अगर हम उधर भेजें तो वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ जब 0 के डिनोमिनेटर में आएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी इस 4 को हम उधर हटा सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर बनाइए। देखिए 45 का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा किसमें 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 को इस तरह तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आए 1 आए।
बच्चों तो इस तरह तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करिए, कितना आएगा 45, और यहाँ पे जब 3 से कट करेंगे तो यहाँ 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 5, और यहाँ फिर कितना बचेगा 1। तो अब इसको इस तरह तोड़िए, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 में से 5 माइनस करेंगे 1 नहीं बचेगा। और देखते हैं 5 दूनी 10, 3 3 9। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और 3 गुणे 3, 5 दूनी 10, 3 3 9। 10 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 10 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1, और n लिखा है, n ऐसे लिख दीजिए, -45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस इस n का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -10n, और इसमें जब 9 में होगा तो 9n हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा और यहाँ माइनस होगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसमें और इसमें कॉमन जो हो उसको लिखिए, तो क्या कॉमन है, 2n यहाँ कॉमन है, 2n कॉमन हो गया तो n बचा, और यहाँ से जब 2n कॉमन होगा तो 5 बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ 9 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 9 और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में n-5 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2n + 9 किसके बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे इफ n-5 इज इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और एक बार इसको 0 के बराबर करिए, 2n + 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, ये उधर जाएगा -9/2। हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं, ये निगेटिव है तो इसको नहीं लेंगे। यानी n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 5 मिल गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो चलिए an फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जितना लॉन्ग हो, तो आपको अगर प्रोसेस आता है तो आप आंसर उसका निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्या फाइंड करना है an, तो an का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है a + n-1 × d। ठीक है, अब an फाइंड करना है, an लिखे। a कितना है बच्चों, a है 2 दिया गया है, प्लस n कितना है, n अभी फाइंड किए कितना 5, और -1 है, और d भी दिया गया है कितना 8। तो an बराबर 2 प्लस ये 5 में से 1 घट जाएगा 4 × 8, यानी यहाँ 2 प्लस ये हो जाएगा 32। तो an की वैल्यू आ जाएगी 34। ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था इसमें, और हमने बहुत आसानी से इसको निकाल लिए बिना किसी मिस्टेक के। कब मिस्टेक नहीं होगा, जब एक एक पॉइंट आप समझ जाएंगे बारीकी से कि हमें कब क्या अप्लाई करना है। उसके बाद कैलकुलेशन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां पार्ट कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। अब इस 7th पार्ट में हमें a दिया गया है, an दिया गया है, और sn भी दिया गया है। फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या करिए, जो अल्टरनेट फार्मूला आपका है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a + n को अप्लाई करते हैं। कैसे, तो Sn बराबर n/2 और a + l। Sn की जगह पे क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, और n की जगह पे आपको n ही फाइंड करना है इसमें, तो n/2 प्लस a कितना है 8। अब ध्यान दीजिए जो an है वो an या l, इसी को l मान लेते हैं, an मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 210 इज इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा हमारा 70।
ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 35, और ये 35 इधर आ जाएगा तो 210/35, और यहाँ पे क्या बचा n। इसको जब कट करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम, यानी n की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 6 आ गई। अब देखिए क्या फाइंड करना था, n फाइंड कर लिए हैं। अब d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला a + n-1 इंटू डी। हमें an पता है, an कितना है 62, हमें a पता है, a हमें पता है या नहीं, a पता है कितना 8 प्लस n कितना फाइंड किए 6 - 1 इंटू डी, डी ही तो हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस 8 को इधर लाएंगे, प्लस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू डी, यानी 5d हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54 और इधर हो जाएगा 5d। अब जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 54 और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह हमने तीसरे क्वेश्चन के 7वें पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आइए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में क्या दिया गया है, an दिया गया है कितना 4। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं an का, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब देखिए an आपको पता है कितना 4, a कितना है, तो a हमें फाइंड करना है, और क्या नहीं पता है, हमें n भी नहीं पता है, तो ऐसे n-1 एज इट इज़ लिख दीजिए। d कितना है, तो d है 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 = a प्लस यहाँ हो जाएगा 2n-2, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a + 2n, ये हो जाएगा 6a + 2n। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं Sn कितना दिया गया है 14 दिया गया है, तो अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। Sn कितना दिया है 14 दिया है, n यहाँ भी नहीं पता है, n/2 हो जाएगा। 2 इंटू a कितना है नहीं पता है, प्लस n-1 इंटू डी, हमें d पता है तो यहाँ d की जगह पे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर आएगा। देखिए Sn -14 है, यहाँ -14 होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -28 हो जाएगा। यहाँ n, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2n -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें a की वैल्यू भी नहीं पता है n की, लेकिन हम यहाँ से a की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अगर a निकाला जाए यहाँ से तो ये 2n इधर आ जाएगा तो 6 - 2n हो जाएगा, 6 - 2n = a। ठीक है, तो a की जगह पे क्या रख सकते हैं 6 - 2n, तो 2 × 6 - 2n हो जाएगा। पहले से यहाँ +2n लिखा है और -2 लिखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा n, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 - 4n हो जाएगा, और पहले से 2n लिखा है -2। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं तो ये 28 = n। अब देखो इसमें जो माइनस हो रहा है उसको घटा देंगे, क्या घट जाएगा, एक तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 4n में से 2n घटेगा तो 2n आएगा, -2n आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 10n - 2n²। पक्षांतर कर लीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये -2n² है, इधर आ जाएगा तो +2n² हो जाएगा, +2n²। ये 10n इधर आएगा तो -10n हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर लिखा है तो -28 = 0। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना इक्वेशन, तो 2n² - 10n - 28 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे n² -5n और माइनस का 14 = 0। 2 उधर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखिए इस 14 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे कितना आए 14 आ जाए। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 और 7 माइनस 2 आ जाएगा 5। तो n स्क्वायर माइनस इस 5 को लिखेंगे 7 माइनस 2, ये 5 हो गया और ब्रैकेट के बाहर n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 7n और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n और यहाँ पहले से लिखा है माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन होगा तो n माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कॉमन होगा प्लस 2 कॉमन होगा तो ये n माइनस 7 हो जाएगा इस इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, दूसरे में बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस 7 0 के बराबर कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसको देखेंगे तो n प्लस 2 0 के बराबर करेंगे तो n हो जाएगा माइनस 2 जो कि निगेटिव हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, यही वैल्यू लेते हैं। तो एक हमें n तो मिल गया और दूसरा क्या निकालना था a निकालना था। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप n की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से a मिल जाएगा आपको, तो ये इधर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, n कितना है 7, तो 6 माइनस 2 और इंटू 7 रखेंगे, यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी, इनका मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8। ये आपका हो गया राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये 9वां पार्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डिफरेंस और क्या क्या दिया गया है, a दिया गया है, n दिया गया है, sn दिया गया है। sn दिया गया है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्या, sn इजकल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। sn पता है कितना 192 है, n पता है 8 बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n यानी 8 माइनस 1 और d फाइंड करना है। इसको इधर भेजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 192 इंटू 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 और d का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे कट करिए, कट हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 2 बार जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ 32, तो 32 यानी 4 टाइम जाएगा। क्या बचा 24 इंटू 2, इधर 6 प्लस 7d। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और जब 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 और इधर क्या बचेगा 7d। अब ये हो जाएगा 42 इधर 7d, d की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 10वां पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, l दिया गया यानी लास्ट टर्म, sn दिया गया है कितना 144 और जो टोटल टर्म है वो कितना है 9 है, यानी कि जो n है, जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है 9 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। आप शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हैं, जो अल्टरनेट फार्मूला था क्या था, sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। sn आपको पता है कितना 144, n पता है कितना 9 बाई 2 हो जाएगा, a फाइंड करना है एंड l कितना है, l है 28। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 144 इंटू 2 और 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर बचेगा a प्लस 22। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 इंटू 2 हो जाएगा a प्लस 22,
इधर हो जाएगा 32, इनका मल्टीप्लाई होगा और ये 22 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 22 हो गया, इधर बचा a। अब a में अब इसको माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यही हमें इसमें फाइंड करना था। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 10 का 10 पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।